जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल। भारत और विश्व भूगोल के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ ये पार्ट 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आज का क्या है, तो लघु ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति क्या होती है? समकोणीय। नेक्स्ट है, पनियान व इरुला जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं? तो केरला में करती हैं। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? यूरेनस। विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्र मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक मार्ग। उस सागर का नाम क्या है जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है? तो छूती है भूमध्य सागर। मॉरिस शब्द किस देश के आदिवासी लोगों के लिए नियुक्त हैं? तो ये न्यूजीलैंड के लिए। नेक्स्ट, भारत में लिग्नाइट कोयला का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। नीलगिरी पहाड़ी किन किन पहाड़ी श्रेणियों का मिलान है? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट श्रेणियों जहाँ पे मिलती हैं वो क्या है? नीलगिरी पहाड़ियाँ। दो ज्वारों के बीच कितनी समयावधि का अंतर होता है? तो 12 घंटा 26 मिनट का। कील नहर किस देश में स्थिति है? जर्मनी में। सुएज नहर किन समुद्रों को जोड़ती है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। कौन सी नहर? सुएज नहर। विश्व में सर्वाधिक तापांतर किस जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये टैगा जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक तापांतर होता है। सूर्य का मध्य भाग क्या कहलाता है? तो प्रकाश मंडल। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है? तो हुसैन सागर झील। पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करती है? तो भारत और श्रीलंका को। नेक्स्ट, दशमिक किस देश की राजधानी है? सीरिया की। वायु में सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन 78%। भूप्रकृति पे बात की जाए तो सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो ऑक्सीजन O2। नेक्स्ट, कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? तो आयन मंडल। सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन करता है? तो ओजोन मंडल। भारत का अक्षांश विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 8 उत्तरी अक्षांश तक। क्यूराइल द्वीप का विवाद किन दो देशों के बीच है? तो रूस और जापान के बीच क्यूराइल द्वीप से संबंधित विवाद है। भारत के रूपनारायणपुर के किस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है? किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो केबल उद्योग के लिए। कौन? रूपनारायणपुर। फिर मकर संक्रांति के समय सूर्य पर सीधा चमकता है तो मकर रेखा पर। विषुवत रेखा में ध्रुवों की ओर जाने पर ग्रीष्म काल में दिन की अवधि में क्या परिवर्तन होता है? तो दिन की अवधि में वृद्धि होती है। एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो रिफ्ट घाटी का। हम्बोल्ट जलधारा किस तट के नज़दीक बहती है? तो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पे। ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में भी 60 से 80% यही क्वेश्चन सेम मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इन्हें बार बार रिवाइज करें। नेक्स्ट है, पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन से ग्रह स्थित हैं? तो बुध और शुक्र। किन ग्रहों को सौरमंडल के आंतरिक ग्रहों की संज्ञा दी जाती है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इरी और ओंटारियो झीलों के बीच कौन सी विश्व प्रसिद्ध जलप्रपात पाया जाता है? तो न्यागरा जलप्रपात। यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले जलयान केप ऑफ गुड होप मार्ग से जाते हैं, जबकि वापसी पर ये सुएज नहर के जलमार्ग से गुजरते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जाते समय पछुआ पवनें अनुकूल होती हैं और लौटते समय पछुआ पवनों से बचने के लिए। ग्रीन पीस क्या है? तो पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वर्षा काल में किस समय वायुमंडल का सबसे अधिक आर्द्र रहता है? तो प्रातःकाल में। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय सामान्य कब से कब तक होता है? तो जून से सितंबर तक। भारत के मानसून का वर्णन करने वाला पहला अरब विद्वान कौन है? तो अल मसूदी। दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? किस थाला मतलब एरिया।
कौन सी भाषा है ये? थाला। गोदावरी नदी का। दक्षिण भारत में सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? सबसे ज़्यादा एरिया है गोदावरी नदी का। कश्मीर की सिंधु और पामीर पठार के बीच विस्तृत पर्वत श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो काराकोरम श्रृंखला। अफ्रीका की नील नदी घाटी में निवास करने वाले कृषकों को क्या कहा जाता है? तो फिल्लाह। किसी मानचित्र पर अंकित वह वैकल्पिक रेखा जो किसी विशेष अभिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले बिंदुओं को जोड़कर बनाई जाती है क्या कहलाती है? तो आइसोप्लीथ लाइन। दोलन तरंगत सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो हरमन ने कब? 1930 में। भारत की मोपलाज जनजाति कहाँ निवास करती है? तो केरल में। केरल है, तमिलनाडु है और पूर्वी भारत में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, यहाँ की प्रजातियाँ सबसे इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ की जो जनजातियाँ हैं, भारत की मोपलाज जनजाति तो केरल में। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, जो कि 365 दिन में 1 डिग्री लगभग। नेक्स्ट, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर। छोटा नागपुर पठार की ऊंची चोटी पारसनाथ। ताशकंद, समरकंद, बुखारा नगर किस देश में है? उज्बेकिस्तान में। जितने भी प्रश्न रिपीट हो रहे हैं वो बार बार पूछे गए हैं। कोचीन का जुड़वा नगर किसे कहते हैं? एर्नाकुलम को। ज्वालामुखी पर्वत कीटोपेक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों से की जाती है? तो पाताली आग्नेय शैलों से। मारियाना ट्रेंच किस तट के समीप स्थित है? तो फिलीपींस में। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो दामोदर नदी पर। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सतलज। सुवा किस देश की राजधानी है? फिजी की राजधानी क्या है? सुवा। कोलंबिया का पठार किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। रेनडियर जंतु किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ध्रुवीय प्रदेश से। सितारों तथा पृथ्वी के बीच नापने का मात्रक क्या है? तो प्रकाश वर्ष। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो असम में। एंडीज पर्वतमाला किसकी सर्वोच्च है? तो एकांका गुहा की। श्रीशैलम विद्युत परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। फिजियोग्राफी में किसका वर्णन किया जाता है? तो भूपृष्ठ के प्राकृतिक लक्षणों का। नेक्स्ट है, अफ्रीका के लेप ऑफ होप की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो बार्थोलोम्यू डियाज को। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देने का कारण क्या है? तो अन्य रंगों की तुलना में लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होने के कारण। भारत का मानक समय देशांतर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यूरोप का रोगी किसे कहते हैं? तो यूरोप का रोगी तुर्की को कहा जाता है। बुर्जिल और जोजिला दर्रे कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर में। भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। इसके बाद कौन सा आता है? तो महाराष्ट्र। उत्तरी अमेरिका की किस पर्वतमाला को महाद्वीपीय जल विभाजक कहा जाता है? तो रॉकीज पर्वतमाला को। यदि भारतीय मानक समय के पूर्वाह्न 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग में क्या समय होगा? तो 10:38। एटक ज्वालामुखी किस देश में है? तो इटली में। एटना ज्वालामुखी भी इटली में है। तेल की अत्यधिक संभावयुक्त रावा अपटक खंड कहाँ स्थित है? तो कृष्णा गोदावरी द्रोणी में। यहाँ पे सबसे अधिक तेल के कुएं पाए जाते हैं। सूर्य से निकटतम तथा दूसरे नंबर पर क्रमशः कौन से हैं? तो बुध और शुक्र। पहले नंबर पे कौन है सबसे नज़दीक में? कमेंट करके बताएं। नदियों के प्रदूषण की माप किस गैस की घुली हुई मात्रा से की जाती है? तो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। मर्कोसूर बना है किसका? लैटिन अमेरिका के देशों के समूह को क्या कहते हैं? तो मर्कोसूर। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह। बेल्जियम का एंटवर्प नगर किस वस्तु के व्यापार
में विश्व का सबसे बड़ा केंद्र बना है तो हीरे के व्यापार के लिए। अपना धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव होने के कारण किस ग्रह को लेटा ग्रह कहते हैं? तो लेटा ग्रह यूरेनस को कहते हैं, हिंदी में आरूढ़। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम कौन है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। प्लूटो अब ग्रह नहीं है, 2006 में इसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था। निम्नलिखित सम्मिलित रूप से नार्देन के नाम से पहचाने जाने वाले देश कौन से हैं? तो आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड। प्रकाशीय यंत्र नेफोमीटर किसका मापन करते हैं? नेफोमीटर से तो मेघों की दिशा और गति का। गोल्डन गेट ब्रिज संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नगर में है? तो सैन फ्रांसिस्को में। यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले जलयान पछुआ हवाओं के अनुकूल होने के कारण केप ऑफ गुड होप मार्ग से गुजरते हैं तो स्वेज नहर के जलमार्ग से। कोंकण रेलवे किन राज्यों को जोड़ता है? तो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक को। एमजीटी को एमजी महाराष्ट्र, गोवा और के कर्नाटका। पीर पंजाल, बंदिल पीर और बनिहाल किस पर्वत श्रेणी के प्रमुख दर्रे हैं? तो ये पीर पंजाल श्रेणी के ही हैं जो कि जम्मू कश्मीर में। राजस्थान स्थित मरुस्थल नाम से जाना जाता है तो थार का मरुस्थल कहाँ पे है? राजस्थान में। भारत कितने अक्षांशों और देशांतरों के मध्य स्थित है? तो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से लगा के 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य। केटू गाडविन आस्टीन किस पर्वत श्रेणी में है? तो काराकोरम रेंज में। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित दर्रा जो केरल और तमिलनाडु को मिलाता है तो कौन सा है? पाल घाट। नेक्स्ट है रामेश्वरम किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? अलकनंदा और मंदाकिनी के। टिहरी बांध परियोजना से संबंधित जलाशय का नाम है? तो स्वामी रामतीर्थ सागर। एनीमोमीटर यंत्र को मापन किससे मापते हैं? तो हवा को किससे मापते हैं? एनीमोमीटर से। फिलीपीन द्वीप के पास विश्व का सबसे गहरा गर्त है, इसका नाम क्या है? मैरियाना ट्रेंच। नदी मार्ग में जलप्रपातों का मिलना नदी का अपरदन चक्र किस अवस्था का द्योतक है? तो युवावस्था का। मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में है? तो कमेंट करके बताएं। टेम्बोलो नामक स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो सागरीय लहरों के द्वारा। पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग द्वीप किसे कहते हैं? तो इंडोनेशिया को। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहते हैं? तो लियाना। सेवराय पहाड़ियाँ किन दो नदियों के बीच स्थित हैं? तो कावेरी और पेन्नार के बीच। जवाहर सुरंग नामक किस प्राकृतिक दर्रे को क्या कहते हैं? तो बनिहाल दर्रा। मछलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इक्तियोलॉजी। जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावरा खाने कहाँ पे हैं? तो राजस्थान में जावरा खाने हैं। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों के मिलन को क्या कहते हैं? तो पालनी की पहाड़ियाँ। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य है? तो तंजानिया, कीनिया, युगांडा के मध्य में कौन सी झील है? विक्टोरिया झील। कुद्रेमुख लौह इस्पात योजना किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक से। का से कर्नाटक, का से कुद्रेमुख। भारत का आधुनिकतम बंदरगाह है? तो नाहसोआ। जम्मू कश्मीर स्थित कालाकोट किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए। भारत में सबसे ज़्यादा कोयला किस राज्य में है? तो कमेंट करके बताएं। ब्यूनर्स आयर्स किन नदियों के तट पर स्थित है? तो ला प्लाटा नदी के तट पर। विश्व की सबसे बड़ी मैग्नीज खान अमापा किस देश में है? तो ब्राज़ील में। कनाडियन नेशनल रेलवे मार्ग कहाँ पे है? तो ये हैलीफैक्स से वैंकूवर तक। यूरोप का गर्म कम्बल किसे कहते हैं? तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का गर्म कम्बल कहते हैं। भारत के स्थलाकृति मानचित्र किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। किस राज्य में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है? महाराष्ट्र में।
समुद्र पर चांदीपुर किस बात के लिए जाना जाता है? तो ये मिसाइल टेस्टिंग रेंज के लिए। ब्रॉड गेज लाइन में रेल पटरी के बीच की दूरी पूछा है तो 1.676 मीटर। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक प्लांट कहाँ है? तो ऋषिकेश में। ऋषिकेश कहाँ है? उत्तराखंड में। किस राज्य का 90% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित है? तो अरुणाचल प्रदेश का। चंबल नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। चंबल नदी। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच होकर कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ पे जाके मिलती है? कमेंट करके बताएं। सोन नदी के पूर्वी स्थित पठार को क्या कहते हैं? तो छोटा नागपुर पठार। पुलिकट एक वलयाकार लैगून झील है। समुद्र से अलग करने वाली द्वीप को क्या नाम है? तो ये कहाँ पे है? श्री हरिकोटा नामक जो अंतरिक्ष का एक केंद्र है, ये कहाँ पे है? तो ये पुलिकट झील के पास में है। श्री हरिकोटा द्वीप यहीं पे बना हुआ है, श्री हरिकोटा में ही। नेक्स्ट है डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम। झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल श्रेणी के किस स्थान पे है? तो वेरीनाग में। कुद्रेमुख लौहस्क कहाँ है? तो ये न्यू मंगलौर जो कि कर्नाटक में। बुशमैन व किर्गिज जनजातियाँ मुख्यतः कहाँ पे हैं? तो बुशमैन कालाहारी रेगिस्तान में और खिरमीज मध्य एशिया में। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? तो उत्तर अटलांटिक महासागर से। नेक्स्ट, क्रिटेशियस युग में स्थल के दो भाग हैं। उत्तरी ध्रुव के पास का स्थल भाग लॉरेशिया लैंड कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। थैंक यू।